तो सबसे पहले हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के 2 बयान सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा। और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने का संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है। मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कांग्रेस के विधायकों के साथ सरकार में क्यों बनाऊंगा? जब तक वो कांग्रेस में हैं या कोई आम आदमी पार्टी में है तो सुन लीजिए ना, सुने पूरी बात सुने ना। कांग्रेस के विधायक जब तक वो कांग्रेस में हैं, आम आदमी के विधायक जब तक वो आम आदमी में हैं, तो किसी दल के दूसरे किसी दूसरे दल के साथ, किसी दूसरे दल के लोगों के साथ सरकार बनाना ना तो ये टेक्निकली संभव है, ना ये संवैधानिक है, ना तो अगर वो लोग आते हैं तो सरकार बनाएंगे आप? मेरे साथ अकाली दल है, उनके साथ मिलकर तो मैंने पंजाब में सरकार बना रखी है। दिल्ली में मेरे को सहयोग करते हैं। दल में आते हैं सरकार वो मेरे पास ऑलरेडी है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो सतीश उपाध्याय कहते हैं उपराज्यपाल अगर बुलाते हैं, न्योता मिलता है तो हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। नंबर पूरे नहीं है तो उन्होंने संकेत दे दिए कि नंबर पूरे हो सकते हैं। बीजेपी के नेता जगदीश मुखी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की संभावनाओं पर कहा है कि ये उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वो संविधान के अनुसार कौन सा फैसला लेते हैं। सरकार बनने की भावना हमेशा रहेगी। कारण उसका ये कि जिस दिन से सस्पेंड की है असेंबली, सस्पेंशन का मतलब यही होता है कि एलजी ने अपना रोल प्ले करना है, डिसॉल्व नहीं किया। वैधानिक स्थिति ये है कि एलजी की बाल में बॉल है और उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ही इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी ड्यूटी to explore every possibility to install a popular government. It is his statutory duty. तो पहला स्टेप उनकी तरफ से लिया जाएगा, तब हम रिएक्ट करेंगे, हम सरकार बनाएंगे क्या करेंगे। और इसका निर्णय भी वो लोकल यूनिट नहीं लेना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। और मैं समझता हूँ शीघ्र ये निर्णय लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी चुनाव से डरी हुई है। सिसोदिया ने विधानसभा भंग किए जाने की मांग की है। सिसोदिया से बात की है हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। पोस्टर वार के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा, ऐसे में जब बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कह दिया है कि वो चुनाव के लिए भी तैयार हैं और अगर एलजी कहते हैं तो वो सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं। मनीष सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या रुख होगा अब आम आदमी पार्टी का? बीजेपी वाले दो तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं मीडिया के सामने जी हम चुनाव के लिए तैयार हैं, कोर्ट में जाते हैं जब केस चल रहा है वहाँ पे तो कहते हैं जी अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए। और आज तो बीजेपी के हाथ में उनकी सरकार है, चाहे तो वो 2 मिनट में चुनाव करने के लिए ऐलान करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, दिखाने के लिए कह रहे हैं चुनाव के लिए तैयार हैं, अंदर से डरे हुए हैं, चुनाव नहीं करा रहे। वरना और किसको कराने हैं? आज कांग्रेस और बीजेपी अगर चाह लें तो एलजी से लेके केंद्र सरकार तक में कौन मना करेगा कि चुनाव नहीं करना है, लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही। लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि चुनाव के लिए तैयार हैं। आज सुबह सतीश उपाध्याय ने राजनीत सिंह से मुलाकात की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब एलजी को क्या एक्शन लेना चाहिए? मुझे लगता है कि अब एलजी साहब को हम तो तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि असेंबली भंग कर देनी चाहिए और असेंबली भंग करा के फ्रेश चुनाव के लिए उनको ऑर्डर करवा देना चाहिए।
आइए अब हम आंकड़ों के हिसाब से आपको बताएं कि किस तरह से कौन सी पार्टी सरकार यहाँ पर बना सकती है। कुल 70 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28 हैं, 3 उनके विधायक जो हैं वो सांसद चुने जा चुके हैं, आपके पास 27 हैं और कांग्रेस के पास 8 विधायक, यानी कि जो इस वक्त 34 का जो आंकड़ा है वो किसी के पास भी नहीं है। बीजेपी भी उससे कम 6 सीट यानी कि 6 विधायक दूर हैं। तो वो 6 कहाँ से आएंगे? क्या वो कांग्रेस की टूट कर आएंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी की टूट कर आएंगे? लेकिन संकेत बीजेपी की तरफ से इस तरह के मिल रहे हैं कि उनका आंकड़ा पूरा हो सकता है और वो सरकार बना सकते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है, वो सरकार बनाने की स्थिति में अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक बार मौका दे चुकी है। बीजेपी सरकार बना सकती है।